सबके लाइफ का पर्पस होता है सक्सेस एंड हैप्पीनेस। और ये सारा का सारा जो पूरा एक्सपीरियंस होता है वो हमारे ब्रेन में होता है। और हर कोई बहुत सारे स्किल्स डेवलपमेंट करने की बात करता है एंड बहुत सारे लॉजिकल बातें आपको बताएगा कि ये करना चाहिए सक्सेस के लिए, वो करना चाहिए सक्सेस के लिए, राइट। बट एक्चुअली ब्रेन में ये सारा एक्सपीरियंस कैसे डेवलप्ड होता है और ब्रेन हमें कैसे सक्सेस अट्रैक्ट करने में हेल्प करता है, ये कोई नहीं बताता है। तो और इस बारे में कहाँ पे भी इस बारे में बातें नहीं होती है कि हमारा ब्रेन फंक्शन कैसे होता है एक्चुअली, जो हम हर रोज़ यूज़ करते हैं, हम हर एक्टिविटी में यूज़ करते हैं। तो हमारे जो ब्रेन में एक सिंपल भाषा में बताया जाए तो दो सेक्शन किया जा सकता है ब्रेन को। और वो है, एक इंस्टिंक्ट ब्रेन होता है। एक इंस्टिंक्ट ब्रेन मतलब एक सबकॉन्शियस ब्रेन जो हमें एवरी डे हम उसको यूज़ करते हैं। हमारा जो डिसीजन मेकिंग है वो इंस्टिंक्टली होता है। कभी भी हमें कुछ भी चीज़ जो फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छी लगती है या जो फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है, जिसको कभी कभी हम बोलते हैं फर्स्ट पर्सन एक्सपीरियंस बोलते हैं, तो वो जो होता है वो इंस्टिंक्ट ब्रेन करता है। और हमारा उसके बाद हमारा लॉजिकल ब्रेन भी सोचता है। बट हमारा मैक्सिमम जो 90% जो पूरा का पूरा एक्टिविटी है लाइफ की, वो इंस्टिंक्ट ब्रेन करता है, राइट। और हमारे ब्रेन में ये जो तीन केमिकल है, जो तीन इंपॉर्टेंट केमिकल है बेसिकली, राइट, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन, उसका कुछ रोल है। वो एक प्रकार से काम करते हैं, वो एक प्रकार से हमारा पूरा का पूरा लाइफ का जो एक्सपीरियंस है, इसको बोलते हैं मूड केमिकल बेसिकली। तो लाइफ का जो पूरा का पूरा एक्सपीरियंस हमें लेने में, हमें अच्छा लगना, बुरा लगना, सैड फील करना, एंकरेज फील करना, मोटिवेटेड फील करना, ये जो पूरा का पूरा काम करता है, ये तीन केमिकल करते हैं। जब भी आपके पास सेरोटोनिन होता है तब आपको पैशनेट फील होता है आप, राइट। तो पहले हम छोटे छोटे विलेजेस में जीते थे, राइट। हमारी लाइफ ऐसे थी, ह्यूमन लाइफ ऐसी थी कि छोटे विलेजेस थे, छोटी कम्युनिटी थी। और वहाँ पे हमें, बिकॉज ऑफ छोटी कम्युनिटी थी, हमें पता था कि कौन कैसा आदमी है और कौन कैसा बिहेव करेगा। तो हमारे ब्रेन ने ऑलरेडी वो छोटे कम्युनिटी को या छोटे ग्रुप को या छोटे विलेजेस में कम लोग होते थे तो उसको अडॉप्ट ऑलरेडी कर, लाइक ब्रेन ऑलरेडी समझ सकता था कि कौन कैसे बात करने वाला है। तो उसको एक अंदाज़ा था ब्रेन को, राइट, कि कौन कैसा बात करेगा, कौन मुझे रिस्पेक्ट देगा, कौन मुझसे अच्छा बात करेगा, कौन खड़ूस आदमी है, कौन बराबर बात नहीं करेगा, राइट। तो उसको सरवाइव करना काफ़ी ईजी था छोटे कम्युनिटीज़ में, राइट। बट अभी क्या होता है, हमारी जो करंट लाइफ है वो बहुत ही केओटिक हो चुकी है, बहुत लोगों से हमें इंटरेक्ट करना पड़ता है, राइट। मतलब ये पूरा का पूरा दुनिया एक केओटिक दुनिया बन चुकी है। काफ़ी सारे अलग अलग नेगेटिव न्यूज़, कभी आपको टॉक्सिक बॉस मिलेगा आप जब भी ऑफिस में जाते हो, जब भी स्कूल्स में जाते हो, कॉलेजेस में जाते हो, तभी एक फ्रेंड्स ऐसे मिलेंगे जो आपको तकलीफ़ देंगे, जो आपको कुछ बोल देंगे, राइट। और टीचर होंगे, जो टॉक्सिक टीचर होगी, या टीचर आपको ट्रीटमेंट बराबर नहीं करते रहेगी, या टीचर हमें बहुत लाइक पढ़ाई में अच्छे नहीं हो तो उस टाइप से ट्रीट किया जाएगा। और उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से हमारा जो ब्रेन का जो सेरोटोनिन है वो क्रैश होता है। और स्ट्रेस हार्मोन जो है, राइट, कॉर्टिसोल, वो टेक ओवर करता है, कॉर्टिसोल बढ़ जाता है। कॉर्टिसोल बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है बेसिकली, ओके। कुछ सिचुएशंस में, जैसे हम जब हैवी एक्सरसाइज करते हैं तब कॉर्टिसोल बढ़ता है, तो कुछ लिमिट तक कॉर्टिसोल अच्छा रहता है। बट अदरवाइज़ वो अच्छा नहीं रहता है। अदरवाइज़ वी नीड सेरोटोनिन। अगर सेरोटोनिन नहीं है तो आप लो फील करोगे, सैड फील करोगे, पैशनेट फील नहीं करोगे, राइट। कभी कभी कहाँ कहाँ टॉक्सिक पेरेंट होता है, वो कुछ ना कुछ तो बोलते रहता है या हमें बैड फील कराते रहता है। तो तभी भी हमारा सेरोटोनिन क्रैश होते रहता है। प्लस हम जब भी शॉप में जाते हैं, होटल्स में जाते हैं, तभी हमें कुछ अच्छी, लेकिन सर करके बोलते हैं होटल्स में, रिस्पेक्ट दे के बोलते हैं, तभी हमें अच्छा लगने लगता है।
कुछ प्लेसेस में हमें कुछ लोग हमें अच्छा ट्रीट करते हैं, तभी हमें फिर से अच्छा फील होने लगता है बेसिकली। तो ये जो पूरा एक्सपीरियंस है अच्छा बुरा का, तो उस पर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम कैसे मैक्सिमम हमारा एक्सपीरियंस अच्छा कर पाए, राइट। और कैसे जो पूरा एक्सपीरियंस है, सैड एक्सपीरियंस है, जो जहाँ पे हमें रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, राइट, जहाँ पे हमारा दर्जा ठीक नहीं है या हमें लोग उस नज़र से नहीं देखते हैं और हमें सैड फील कराते हैं, तो ये जो है वो कॉन्शियसली कंट्रोल होना चाहिए, राइट। अदरवाइज क्या होगा कि नेगेटिव थॉट्स आते रहेंगे, हमें समझ में भी नहीं आएगा, बिकॉज अगेन हमारा जो पूरा का पूरा दुनिया है, राइट, वो बहुत ही कैओटिक है। हम कॉन्स्टेंटली नेगेटिव न्यूज़ देखते रहते हैं, कॉन्स्टेंटली नेगेटिविटी देखते रहते हैं, हर जगह पे नेगेटिव बातें करते रहते हैं, गॉसिपिंग चलती रहती है, राइट। और हमें समझ में भी नहीं आता है कि कम हम हमारा जो स्ट्रेस हार्मोन है वो बढ़ाते रहते हैं, और सेरोटोनिन जो है उस पर किसी का ध्यान नहीं। तो हमेशा अब आप अगर देखोगे आजकल बहुत लोग सैड फील करते हैं, बहुत लोग लो पैशन फील करते हैं, लो कॉन्फिडेंस फील करते हैं, बहुत लोग सोशल कंडीशन अवॉइड करते हैं, बहुत लोग अपने खुद के बारे में ये सोचते हैं कि नहीं मैं ये नहीं कर पाऊँगा, मैं ये नहीं ले सकता, मैं ये नहीं कर पाऊँगा, मैं, और डरते हैं लाइक सिचुएशन से, और खुद को एक अलग बना के रखते हैं, एक फ्रीज और प्रोक्रेस्टिनेशन, ये सारी चीज़ें आती है, राइट। तो हमें हमारा ब्रेन जो है वो नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करना है, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस से प्रोटेक्ट करना है, ओके। और हमारा गोल ये होना चाहिए कि हमें पूरा का पूरा पॉजिटिव और फील अच्छा करना चाहिए, पॉजिटिव फील करना चाहिए, दैट्स व्हाट शुड बी आवर गोल। तो जैसे मैंने बोला कि कॉर्टिसोल जो है, इफ़ यू कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर नेगेटिव न्यूज़ ऑलवेज, ठीक है, इन्फॉर्मेशन के अभी क्या हो रहा है सब जगह ना, सोशल मीडिया पे इन्फॉर्मेशन के नाम पे कब लोग नेगेटिविटी इतनी देख रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, उनका पूरा का पूरा कॉर्टिसोल ऑलवेज बढ़ा हुआ रहता है। प्लस लाइफ में कुछ अलग अलग प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं, बिकॉज लीजर्ड ब्रेन जो है, राइट, हमारा जो ब्रेन है, इंस्टिंक्ट ब्रेन जो है, वो हमेशा अवॉइड करेगा सिचुएशन जहाँ पे उसको पता नहीं चलेगा कि अभी यहाँ पे कैसे बिहेव किया जाए। कंफ्यूजन सिचुएशन में रहेगा तो अवॉइड करेगा वो सिचुएशन, बिकॉज जब भी सेरोटोनिन क्रैश होता है तभी लीजर्ड ब्रेन या तो अपना इंस्टिंक्ट जो ब्रेन है वो सोचता है कि भैया अभी हमें खतरा है इस सिचुएशन से, राइट। इंस्टिंक्ट ब्रेन हमेशा आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है। इंस्टिंक्ट ब्रेन हमेशा, सारे लोगों का इंस्टिंक्ट ब्रेन जो है वो हमेशा सेरोटोनिन, डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन खोजते रहता है, कहाँ मिले। और सोशल सिचुएशन या किसी भी इस पूरे के पूरे केओटिक वर्ल्ड में हमें ऑलरेडी सैड, बैड फील, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस आएंगे, तो ब्रेन क्या करेगा, हमें प्रोटेक्ट करने जाएगा। एंड दिस इज़ द रीज़न कि वो कुछ एक्टिविटीज़ या तो फिर फ्रीज मोड में चला जाता है, प्रोक्रेस्टिनेशन करता है, सोशल कंडीशन, सोशल सिचुएशंस अवॉइड करता है। और जब भी सेरोटोनिन क्रैश होता है तब भी हमारा ब्रेन हमें लो वैल्यू फील करता है, बेसिकली वल्नरेबल फील करता है, ठीक है। तो जो मराठी में वर्ड है दर्जा, तो लो दर्जा मतलब लो वैल्यू, राइट। लो वैल्यू और लो लाइक वल्नरेबल फील करेगा ब्रेन कॉन्स्टेंटली। तो अगेन मैंने बोला जैसे ब्रेन को हमेशा आपको प्रोटेक्ट करना है, तो हम बहुत सारे लोगों को आपने नोटिस किया होगा कि वो सिचुएशंस को अवॉइड करते हैं। आई मीन जॉब्स इंटरव्यू अवॉइड करेंगे, या तो फिर कुछ ऐसा काम जो करियर के लिए अच्छा है, राइट, या तो उनके लाइफ के लिए अच्छा है वो अवॉइड करेंगे, और धीरे धीरे डाउनवर्ड स्पाइरल में चला जाता है ब्रेन, और हम
हमारे लाइफ के चॉइस भी वैसे ही करते हैं और हमें समझ में भी नहीं आता है। बेसिकली हमें ह्यूमन लाइफ को एक प्रॉस्पेरस और वेल्दी हेल्दी लाइफ जीनी चाहिए, राइट। दैट शुड बी आवर लाइक होल एंटायर पर्पस ऑफ लाइफ, कि हमारा लाइफ का एक्सपीरियंस कैसे अच्छा मिले। बट हमें अभी क्या हुआ है, बिकॉज ऑफ अननोइंग, ये सारा नॉलेज नहीं है लोगों को, तो लोगों को पता भी नहीं चल रहा है कि क्या कर रहा है वो लाइफ के साथ, राइट। अभी जब भी आपका सेरोटोनिन क्रैश होता है तभी आपको लो ड्राइव फील होता है, लो पैशन फील होता है, राइट। अगेन जैसे मैंने कहा कि लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, उनका जो इम्पोर्टेंट काम है, राइट, वो नहीं कर पाते, लोग अवॉइड करते हैं बिकॉज ऑफ लो पैशन, राइट। बिकॉज वाई लो पैशन, बिकॉज सेरोटोनिन क्रैश हुआ है, राइट। सो वेन एवर सेरोटोनिन क्रैश, तो आप चीज़ों को अवॉइड करना स्टार्ट कर दोगे, लो पैशन फील करना स्टार्ट करोगे, और जो इम्पोर्टेंट स्किल्स सीखनी है या जो फोकस है, राइट। कोई लोग थोड़ी देर बैठते हैं फिर उनका फोकस हट जाता है और फिर सिचुएशन अवॉइड करके उनको एक एडिक्शन लग जाता है। तो एडिक्शन चाहे कुछ भी हो, हम आगे बात करते हैं एडिक्शन के बारे में भी। तो सो प्रोक्रेस्टिनेशन मोड ऐसा है कि यू अवॉइड थिंग्स। जो ब्रेन है, राइट, वो कंफ्यूज स्टेट में है। वो कंफ्यूज इसके लिए है कि उसे पता है कि यहाँ से मुझे एक मुझे बेसिकली सेरोटोनिन नहीं मिलेगा, बेसिकली मुझे अप्रिशिएशन नहीं मिलेगा, राइट। तो देन ही अवॉइड दैट सिचुएशन, ओके। और फिर भले वो सिचुएशन अच्छी है, राइट, बट देन ब्रेन विल अवॉइड दैट बिकॉज ऑफ लो सेरोटोनिन। ही विल नॉट फील लाइक डूइंग इट, ओके। उसका पैशन पूरा का कम हो जाता है। तो ही चीज़ की मैं अगर उधर जाता हूँ, जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल एक एक्टिविटी है वो आपको करनी है और वहाँ पे हमेशा लोग आपको टोक रहे हैं कि ये ऐसे नहीं होता है, आप बराबर नहीं कर रहे हैं, या तो फिर आपको ऐसा फील करा रहा है जा रहा है कि आप एकदम मूर्ख हो, आपको नहीं समझ में आता है, आप नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो उस सिचुएशन में सेरोटोनिन क्रैश हो गया, तो ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन सेव करेगा, आपको प्रोटेक्ट करेगा उस सिचुएशन के लिए से, राइट। तो ब्रेन आपको करने ही नहीं देगा, वो बेसिकली अवॉइड कर देगा, उस सिचुएशन को फेस करना ही अवॉइड कर देगा। आप सोचोगे कि मैं बाद में करता हूँ, नहीं अभी टाइम नहीं है, राइट। तो इसके बारे में हम बात करते हैं कि ब्रेन कैसे कोप करता है इस सिचुएशन को, और कैसे फिर लोगों को एडिक्शन लग जाता है, या कैसे लोग जो अनवांटेड चीज़ें हैं उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और वांटेड जो चाहिए उसमें कम ध्यान देते हैं, और उसकी वजह से लोगों का सक्सेस पे और पूरी की पूरी लाइफ एक्सपीरियंस, हैप्पीनेस पे असर पड़ता है। तो इसे बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन, जो आप हमेशा से ही डिले करते हैं, काम को अवॉइड करते हैं, काम को करना नहीं चाहते। बेसिकली कुछ ना कुछ तो रीज़न दे के आप एक बहाने बनाते हैं बेसिकली। क्यों, जैसे अगेन बोला, हमारा जो इंस्टिंक्ट ब्रेन है उसे ऐसा फील नहीं करना है, उसे हमेशा अच्छा फील करना है, हैप्पी फील करना है, और उससे वो प्रोटेक्ट करते रहता है, राइट। तो अगेन जो प्रोक्रेस्टिनेशन है, इट इज़ अगेन सिमिलर टू इनएक्शन, राइट। इनएक्शन में लोग एक्शन लेना ही नहीं चाहते, लोग एक्शन ही नहीं लेते, राइट, फ्रीज मोड में चले जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस कि लो पैशन और फिर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। तो हमारा पूरा का पूरा जो स्टार्ट है वो एक्सपीरियंस अच्छा करना है, हमारा पूरा का पूरा जो स्टार्ट है वो है सेरोटोनिन बढ़ाना। अगर आप सेरोटोनिन अपना प्रोटेक्ट करते हो, राइट, तो आप पैशनेट सक्सेस आपको इजीली मिलेगा, सब कुछ चीज़ें इजी हो जाएगी आपके लिए, राइट। अगेन जो सेरोटोनिन अगर क्रैश है तो फिर लोग सोशल सिचुएशंस अवॉइड करते हैं, लोग घुलना मिलना, और फिर वो एक एस्केप करना चाहते हैं दुनिया से, मतलब अकेले रहना चाहते हैं, एक आइसोलेटेड सिचुएशंस में रहना चाहते हैं। वाई, बिकॉज अगेन सेरोटोनिन क्रैश है, दे आर नॉट फीलिंग पैशनेट एंड दे फील कि ये जो पूरा का पूरा मैं जहाँ पे जाने वाला हूँ वहाँ पे मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आएगी, तो उनका ब्रेन एक अवॉइड करता है वहाँ पे जाने के लिए, वो सोशल सिचुएशंस में, सोशल इवेंट्स में, राइट। जहाँ पे अगेन मैंने बोला ना, जहाँ पे ब्रेन को लगता है कि भैया आपको लो दर्जा मिलने वाला है,
यू विल बी कंसिडर एज अ लो दर्जा, राइट, लो वैल्यू पर्सन। तो वहाँ पे ब्रेन नहीं जाएगा, वो वहाँ पे ब्रेन अवॉइड करेगा। और कुछ सर्टन जैसे स्कूल कॉलेजेस है, वहाँ पे बच्चों को इम्पॉर्टेंट है जाना। पर अगर बच्चे अगर सोचते हैं कि नहीं नहीं, बच्चों का ब्रेन अगर सोचता है कि नहीं वहाँ पे जाके मुझे अच्छा फील नहीं होगा, दैट्स वाई सम पीपल डोंट फील गुड अबाउट सर्टन places where it is important for them but they don't feel good there, right? और हम सोचते हैं फिर ऐसे क्यों, मूड क्यों ख़राब है, एंड ऑल दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ सम एक्सपीरियंस दे गॉट कि उनका सेरोटोनिन क्रैश हुआ है, राइट? जैसे मैंने बोला, एस्केप करना चाहते हैं लोग जहाँ से लो वैल्यू मिलती है, लो दर्जा मिलता है, राइट? एंड जब भी लो दर्जा लो वैल्यू मिलती है तभी ब्रेन को एक थ्रेट फील होता है। ब्रेन सोचता है, हमारा जो ब्रेन है वो एनिमल ब्रेन है, राइट? तो आपने अगर देखा होगा जंगलों में भी सबसे वल्नरेबल एनिमल जो होता है वो है जिसके पास पावर नहीं है, राइट? अभी हम देखते हैं हमारे पूरे लाइफ में जो आदमी के पास पावर नहीं है वो काफ़ी वल्नरेबल होता है, राइट? वो उनका ब्रेन भी जो है वो वल्नरेबिलिटी में ही रहता है, दे आर वेरी इजी टू टारगेट बेसिकली, राइट? और आज ऐसी कंडीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ मैं, आज ऐसी कंडीशन है कि लोगों ने एक्सेप्ट किया है कि हमारी लाइफ ऐसी ही है, जो कि बहुत गलत है। उनको ब्रेन वॉश किया गया है कि दिस इज़ वॉट योर लाइफ इज़, और उसमें कुछ चेंज नहीं होने वाला है, राइट? जो कि 110% गलत है। ये गलत क्यों है? मगर बिकॉज जो टॉप के लोग हैं, जो पावरफुल लोग हैं, वो चाहते हैं कि उनको कोई कंपटीशन नहीं आए, राइट? वो चाहते हैं कि लोग लो फील करें, लो कॉन्फिडेंस फील करें, वो चाहते हैं कि लो वैल्यू फील करे, लो दर्जा फील करे, क्योंकि कंपटीशन कम हो जाता है, राइट? एंड दे आर ईजी टू टारगेट, ईजी टू नो वल्नरेबल होगा कोई भी आदमी। जैसे मैंने बोला, जो भी एनिमल जो है वल्नरेबल होता है, तो जो बड़ा पावरफुल एनिमल होता है उसके लिए वो इजी टारगेट हो जाता है। तो यही है, मतलब आपको लोगों को आपको लो वैल्यू ही रखना है, राइट? तो आपको इजी टारगेट किया जा सकता है। और जैसे मैंने कहा, ब्रेन वांट टू प्रोटेक्ट, ब्रेन बिकॉज एनिमल ब्रेन है, एनिमल इंस्टिंक्ट है, इसीलिए इंस्टिंक्ट ब्रेन बोला जाता है कि उसका इंस्टिंक्ट ये है कि उसको खतरा लगा तो वो लाइक ब्रेन वांट्स टू प्रोटेक्ट, तो ही विल अवॉइड, राइट? जो बोलता है ना, चूहे जैसा बिल में जाके छुप जाता है, राइट? थोड़ा भी ये लगा, लाइक छिपकली होती है, राइट? छोटे छोटे जो वल्नरेबल एनिमल्स होते हैं वो थोड़ी भी हिंट होने के बाद जाके छुप जाते हैं, राइट? सो दिस इज़ व्हाट हैपन टू ह्यूमंस एज वेल, ओके? व्हेन पीपल जो अभी दुनिया में इतने सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, राइट? नेगेटिव चीज़ें हो रही है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज, ओके, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज इज़ दिस, कि लोग खुद को इतना लो वैल्यू फील करते हैं, राइट? कि वो गलत गलत चीज़ें देखना स्टार्ट करते हैं, राइट? वो वल्नरेबल होते हैं, राइट? वो अल्कोहलिज्म एडिक्शन होता है उनको, कोई एडल्ट कंटेंट देखने लगता है, और जो प्रॉब्लम्स जो लाइफ में इम्पॉर्टेंट है वो करने के बजाय वो लोग अवॉइड करते हैं वो सिचुएशन। और जैसे मैंने बोला, ब्रेन को ऑलवेज सेरोटोनिन चाहिए, ब्रेन को ऑलवेज सुपीरियर फील करना है, हर इंसान को सुपीरियर फील करना है। तो वो क्या करेगा, जैसे कि अल्कोहल हो गया, जैसे एडल्ट कंटेंट हो गया, जैसे कुछ बाकी एडिक्शंस हो गई, जैसे कोई लोग मतलब नेगेटिविटी देखते रहते हैं, नेगेटिव न्यूज़ देखते रहते हैं, या तो फिर कुछ लोग जो है वो 1 second, somebody came. सॉरी। तो जैसे मैंने बोला, एडिक्शंस भी ऐसे ही होते हैं, लोगों को एडिक्शंस भी ऐसे ही लगते हैं, राइट? एडिक्शंस भी ऐसे ही लगते हैं, ओके? सम पीपल जो है वो, मतलब लिटरली आपको बताता हूँ मैं कि आप अगर लो सेरोटोनिन में है,
लो पैशनेट फील करते हैं। आप सोचो, कई सारे लोग दूसरे लोगों को भी ऐसे ही ट्रीट करते हैं, राइट? दे डोंट ट्रस्ट देम बिकॉज दे डोंट, सामने वाला बंदा अगर कॉन्फिडेंस नहीं बताएगा, राइट, या अपना एक वैल्यू नहीं बताएगा आपको इनिशियल, तो बाकी लोग भी उन्हें इग्नोर करते हैं, बाकी लोग भी उन्हें दे डोंट ट्रस्ट देम, राइट? उन्हें लाइक ऐसे बोलते हैं, ऐसे ट्रीट करते हैं कि भाई बंदा कुछ काम का ही नहीं है, ये कुछ करने वाला ही नहीं है, ये कुछ काम का ही नहीं है, राइट? तो दिस इज़ वॉट हैपन व्हेन यू आर इन अ लो सेरोटोनिन, लो पैशन, व्हेन यू आर इन अ प्रोक्रेस्टिनेशन, व्हेन यू आर इन अ एडिक्शन। लोग आपको इग्नोर करना स्टार्ट करते हैं, लोग आपको लाइक काम का नहीं मानते हैं, बोलते हैं कि लोग आपको ये कुछ नहीं कर पाएगा, इसको कुछ नहीं समझता है। तो ये एक साइकिल चालू हो जाता है और फिर ये लूप में फंस जाते हैं लोग, और इसीलिए डिप्रेशन ज़्यादा है, लोग सैड ज़्यादा कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस। और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ये विशियस साइकिल से बाहर कैसे निकलना है। वाई? बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड दिस कि सेरोटोनिन क्या होता है, डोपामाइन, बिकॉज हमें ये सिखाया नहीं गया है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ के ऊपर, हमारे लाइफ में, हमारे सक्सेस में। आप कुछ भी करो, बिजनेस करो या जॉब करो या कुछ भी लाइफ में करो, बट दिस इज़ वॉट द इम्पॉर्टेंट, रिलेशन है, राइट, हेल्थ है, सब चीज़ में ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका ब्रेन कैसे फंक्शन करता है और कैसे आप अपना दर्जा बना के रखते हो, राइट? और दर्जा बनाने के लिए आई हैव लाइक डिफरेंट सेशंस एंड मेंटरिंग सेशंस एंड ट्रेनिंग्स, ओके? बहुत सारे अलग अलग वे है जिससे आप ये प्रोटेक्ट कर सकते हो अपना खुद का दर्जा, राइट? अपनी खुद की वैल्यू बढ़ा सकते हो, अपनी खुद की परसीव वैल्यू बढ़ा सकते हो, राइट? तो मैंने जैसे कहा कि प्रोटेक्ट योर सेरोटोनिन, ये एक बहुत ही लाइफ, मतलब डे में, दिन में आपका इम्पॉर्टेंट काम ये होना चाहिए कि यू हैव टू प्रोटेक्ट योर ओन सेरोटोनिन। अगर वो क्रैश होता है, राइट, तो प्रॉब्लम है। तो आपका पूरा का पूरा लाइफ का जो बोलते हैं ढांचा नीचे गिरेगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा, राइट? और बाकी फिर अगर आप सॉल्यूशन देखने जाओ, राइट, तो फिर है, मतलब लोग आपको, अगर आप सॉल्यूशन देखने जाओ तो लोग आपको अलग अलग चीज़ें बताएंगे जो यूज़फुल नहीं है, जो काम नहीं करेगी। ये दिस इज़ द व्हाट इट रूट कॉज, मतलब ये जो मैं बता रहा हूँ, राइट, वो रूट कॉज है, वो रूट नॉलेज है, ये डीप नॉलेज है बेसिकली। अगर ये आपने सही कर दिया तो फिर आप लाइक यू डोंट नीड एनीथिंग, आप खुद ही बाकी सब कुछ ईजीली कर पाओगे, सब कुछ ईजी हो जाएगा, राइट? तो जैसे मैंने कहा कि सेरोटोनिन जो है वो अभी बढ़ाया कैसे जा सकता है, राइट? तो कुछ लोगों का मेडिकल प्रॉब्लम होता है जहाँ पे सेरोटोनिन बनता ही नहीं है, राइट? सो दे नीड टू गो एंड चेक विथ देयर डॉक्टर, राइट? जो क्लिनिकली डायग्नोस डिप्रेशन वगैरह होता है, दे नीड टू टेक अ सजेशन फ्रॉम डॉक्टर, ओके? बट प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर, राइट? तो हमें सर्टन फूड्स है, राइट, आप नेट पे जाके ढूंढ सकते हैं, बट सर्टन फूड्स है, वहाँ से सेरोटोनिन मिलता है। योगा, मेडिटेशन, इसके वजह से हमारा सेरोटोनिन बढ़ता है। एक्सरसाइज जो है, राइट, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सेरोटोनिन बढ़ाता है। लॉन्ग वॉक्स है, जो चलना होता है, वो बहुत लोग आलसीगिरी करते हैं, वॉकिंग नहीं करते हैं, फूड हैबिट बराबर नहीं होती है, राइट? तो स्पिरिचुअल नॉलेज से आपका सेरोटोनिन बढ़ता है, राइट? और आपको, अगर आप सुप्रीम दर्जा करके लोग देखते हैं आपको, तब आपको सेरोटोनिन बढ़ता है। इसका मतलब यही है कि आपको अगर लोग वैल्यू देते हैं, सर बोलते हैं, राइट, लोग आपको एक सुपीरियर करके ट्रीट करते हैं, तब आपका सेरोटोनिन बढ़ता है। तो सिंस मैं जो बात करने वाला हूँ वो सुप्रीम दर्जा कैसे बिल्ड करते हैं उसके बारे में, ओके? तो प्रोटेक्ट योर सेरोटोनिन क्रैश, राइट? तो ऑलवेज आपको ये करना है कि आपका सेरोटोनिन प्रोटेक्ट करना है बेसिकली, राइट? तो और सेरोटोनिन प्रोटेक्ट करने की वजह से, राइट, आपको बताता हूँ मैं, आप जब भी हाई पैशन फील करते हो, राइट, तो आपकी पूरी की पूरी लाइफ चेंज हो जाती है, पूरी की पूरी एक्सपीरियंस लाइफ का चेंज होता जाता है, राइट? तो नाउ कुछ लोग लो कॉन्फिडेंट भी फील करते हैं, राइट? तो लो कॉन्फिडेंट फील करने का रीज़न ये होता है कि उनके पास रेफरेंस करने के लिए कुछ नहीं होता है। सारा का जो एक्सपीरियंस है वो नेगेटिव है, तो पॉजिटिव रेफरेंसेस नहीं है, राइट? सो जब आप पॉजिटिव रेफरेंसेस जमा करते हो,
दिन में, या पूरे पूरे के पूरे एक सर्टन पीरियड ऑफ टाइम में, जैसे मैं बोलता हूँ 30 डेज या 100 डेज या लेट्स से 90 डेज, राइट। सो 30 2 महीने हो गए, 60 डेज एंड देन 100 डेज, राइट। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप अगर बेबी स्टेप लेके आप जाते हो और आप पॉजिटिव रेफरेंसेस जमा करते हो, राइट, तब आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, राइट। अभी पॉजिटिव रेफरेंसेस मतलब क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि पहले के टाइम पे क्या होता था कि हम लाइक छोटे विलेजेस में जीते थे, तो वहाँ पे जो एक्सपीरियंस था वो बहुत लिमिटेड था हमें, राइट। ऐसा नहीं था कि सारे लोगों को बैड एक्सपीरियंस, बिकॉज सारे लोगों को एक दूसरे की ज़रूरत थी, वो अच्छा बिहेव करते थे, वो अच्छा ट्रीट करते थे, और कंपटीशन कम था, लोग आपको ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड नहीं थे लोग, राइट। न्यूज़ कम थे, न्यूज़ नहीं चलते थे इतने, राइट। तो इंटरेक्शन, ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन होता था, स्मॉल कम्युनिटीज़ में होता था, ओके। और वहाँ पे इतना प्रॉब्लम नहीं था, बट सिंस दिस वी आर लिविंग इन द केओटिक वर्ल्ड, आपको अभी यू कम अक्रॉस लॉट ऑफ पीपल, राइट, जो सेरोटोनिन क्रैश करेंगे आपके। तो आपको क्या करना है, आपको एक स्मॉल कम्युनिटी बनानी है, या तो स्मॉल सर्कल क्रिएट करना है, या तो स्मॉल ग्रुप करना है। जैसे हम बोलते हैं बच्चों को, राइट, अच्छे दोस्तों के साथ रहा करो, राइट, अच्छे लोगों के साथ रहा करो, बट ये सेम चीज़ बड़े लोग भी भूल गए आज। तो दिस इज़ वॉट वी हैव टू डू, कि हमें क्रिएट करना है एक स्मॉल सर्कल, स्मॉल कम्युनिटी, राइट, जहाँ पे लोग आपको अडोर करें, लोग आपको रिस्पेक्ट करें, लोग आपको एक दर्जा दें, राइट। तब आपका सेरोटोनिन बढ़ेगा, आपका पॉजिटिव एक्सपीरियंस बढ़ेगा, और जब भी आपका पॉजिटिव एक्सपीरियंस बढ़ेगा, पॉजिटिव रेफरेंसेस बढ़ेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, राइट। जब आप, और ऐसा करने से क्या होता है, जो कम्युनिटी में छोटा जो ग्रुप बना है, राइट, आप एक दूसरे को इतना मोटिवेट करते हैं, राइट। तो एक दूसरे का, जैसे मैंने आपको ये नॉलेज दे दिया है, तो आपको नाउ यू नो कि सेरोटोनिन क्या चीज़ है, राइट। तो एक दूसरे का सेरोटोनिन प्रोटेक्ट करते हैं बेसिकली, एंड वी गिव सेरोटोनिन टू ईच अदर, राइट। जैसे एक अच्छे कम्युनिटी में होता है, अच्छे फ्रेंड सर्कल में होता है, राइट। तो मैंने बोला है कि ट्राइब इज इक्वल टू एवरी वन गेट सेरोटोनिन। तो जब भी एवरी वन गेट सेरोटोनिन, एवरी वन फील पैशनेट, एवरी वन फील पॉजिटिव, राइट। और पूरी की पूरी कम्युनिटी जब भी ग्रो होती है, तभी लाइक हम एक वाइड बड़े नज़र से देख सकते हैं। जब भी छोटा चेंज चालू होता है ना, तभी दुनिया चेंज होने लगती है, राइट। एंड सेरोटोनिन जब भी आपका हाई है, तो नाउ यू आर पैशनेट, राइट। एंड व्हेन यू आर पैशनेट, आप सोचो, व्हेन यू आर पैशनेट, आप एक अट्रैक्टिव लगते हो लोगों को, राइट। हम कुछ लोगों को देखते हैं, वो बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, बिकॉज दे आर वेरी पैशनेट, दे फॉलो देयर गोल्स एंड दे आर वेरी ऑलवेज हैप्पी, राइट, पॉजिटिव, ओके। और पैशन क्रिएट इम्पैक्ट, ओके। और आपको अगर दुनिया में इम्पैक्ट करना है, राइट, दुनिया में आपको इन्फ्लुएंस देना है, राइट, अच्छा इन्फ्लुएंस देना है, राइट। क्योंकि अगर आप अच्छा इन्फ्लुएंस नहीं दोगे, तो बुरे लोग जो है वो बुरा इन्फ्लुएंस करेंगे लोगों को, और अगेन जाके मैंने जैसे बोला एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो वो हमें भी मिलने वाला है, राइट। तो व्हेन यू आर पैशनेट, यू क्रिएट इम्पैक्ट, यू क्रिएट ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस सामने वाले लोगों पे, राइट। अगर आप एक पॉजिटिव अच्छी कम्युनिटी बनाते हो, और वो कम्युनिटी के लोग आपको अडोर करते हैं, राइट, आप उनके लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस बनते हो, राइट। तो ऐसा जो है, ओके, ऐसी कम्युनिटी में और ऐसा एक्सपीरियंस सबको चाहिए। तो ऑब्वियसली लोग अट्रैक्ट होंगे आपके पास। अभी आप सोचो, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, दे वॉन्ट टू फील गुड, तो दे विल ऑलवेज कम टू यू, दे विल ऑलवेज वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ वॉट यू आर डूइंग, योर कम्युनिटी, राइट। सो एंड कम्युनिटी में पार्ट होने के बाद, मतलब कम्युनिटी में आने के बाद, या तो आपके साथ एसोसिएट होने के बाद, दे फील गुड एंड दे फील सुपीरियर, राइट, दे प्रोटेक्ट देयर ओन सेरोटोनिन, राइट। एंड ये पूरा का पूरा जो ये चीज़ पॉसिबल है ओनली बिकॉज यू स्टार्टेड प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ फ्रॉम
नो लाइक सेरोटोनिन क्रैश होने में, बैड एक्सपीरियंस खुद का अगर आप प्रोटेक्ट करते हो तब आप जाके दूसरों पे इम्पैक्ट करोगे, राइट? तब लोगों पे तो इनडायरेक्टली पैशनेट फील करोगे, अट्रैक्टिव फील करोगे लोगों को, राइट? और तब जाके लोग आपको ही, आपके साथ ही एसोसिएट होना पसंद करते हैं, आपके साथ रहना पसंद करते हैं, आप कुछ भी करो आपको सपोर्ट करेंगे, राइट? सो एंड राइट, बेसिकली आप एक रोल मॉडल बनते हो, आप एक लीडर करके मतलब लोग आपको देखने लगते हैं, राइट? सिमिलर चीज़ अगर लोगों से आपको मतलब नहीं है, बट आपके घर के मेंबर्स है या तो आपके जो बच्चे हैं वो आपको एक रोल मॉडल करके देखते हैं। और हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों का रोल मॉडल अपने मम्मी डैडी ही होनी चाहिए, बिकॉज बाहर दे आर नॉट सेफ, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ पीपल आउटसाइड इज देयर। सो उन्होंने अगर कुछ गलत लोगों को अगर रोल मॉडल बना लिया और गलत चीज़ पे चल गए तो इट विल बी इट विल स्क्रू अप देयर लाइफ, बेसिकली उनकी लाइफ पूरी की पूरी ख़राब हो जाएगी। तो ऑलवेज यू हैव टू बी रोल मॉडल फॉर योर किड्स, रिमेंबर दैट। एंड ये सिर्फ ऐसे बोलने वाली बात नहीं है, जैसे मैंने इसके पीछे का पूरा साइंस आपको एक्सप्लेन किया कि कैसे कर सकते हैं ये चीज़। यू हैव टू बी रोल मॉडल फॉर अदर पीपल, राइट? एंड पीपल सी यू लाइक दैट, आपको लोग देखना स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे, राइट? नाउ ये कैसे कर सकते हैं, राइट? तो हम छोटे छोटे बेबी स्टेप लेंगे, राइट? इजी करेंगे, सब इजी वाली चीज़ें करेंगे, राइट? तो प्रोटेक्ट योर सेरोटोनिन क्रैश, राइट? एंड आपका गोल होना चाहिए कि आपका गोल ये होना चाहिए कि हम तुम्हारा एक्सपीरियंस अच्छा करना है, हमें तुम्हें अच्छा रेफरेंस जमा करना है, राइट? यू हैव टू अर्न द दर्जा पॉइंट, सुप्रीम दर्जा पॉइंट, राइट? तो आपको अच्छा रेफरेंसेस बनाना है बेसिकली एवरी डे। तो नेक्स्ट 100 डेज, या तो छोटा गोल ले लो, 30 डेज से स्टार्ट करो, और 30 डेज कंप्लीट होने के बाद देन यू कैन सी हाउ यू फील, एंड देन यू कैन चेंज सम थिंग्स, एंड देन यू कैन स्टार्ट एंड यू कैन गो टिल 100 डेज, राइट? 100 डेज में आप एक अच्छी कम्युनिटी या अच्छा छोटा सर्कल बनाओ, राइट? अपना ग्रुप बनाओ, जहाँ विथ योर स्किल, ऑफकोर्स आपका पर्सपेक्टिव रखो, आपका लाइफ के बारे में पर्सपेक्टिव रखो, आपका फिलोसॉफी रखो, राइट? सामने आपके पास अगर स्किल्स है तो स्किल्स रखो सामने, और उसके अराउंड, राइट, उसके अराउंड एक छोटी कम्युनिटी बनाओ, राइट? जो आपको अगेन जो आपको रिस्पेक्ट करे, जो आपको सुपीरियर, आपको दर्जा दे, आपको एज अ सुपीरियर देखे, राइट? और आपको एडोर करे, आपको एक रिस्पेक्ट से देखे, राइट? वैसी कम्युनिटी बनानी है, ओके? और आपको एवरीडे लाइक 5% एफर्ट डालना है, राइट? तो एक बेसिकली कॉन्सेप्ट है पेरेटो प्रिंसिपल, उसमें कैसा होता है कि आप लोग उल्टा करते हैं, 95% एफर्ट डालते हैं और उनको रिजल्ट 5% मिलता है, राइट? आपको 5% एफर्ट डालना है, इसका मतलब यही है कि 5% इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट और हाई इम्पैक्ट काम करना है, राइट? और फिर उसका रिजल्ट 95% आपको इफेक्ट दिखना चाहिए, राइट? तो दिस इज़ वॉट यू कैन डू कि पुट एवरी डे 5% एफर्ट एंड देन 95% इफेक्ट दिखेगा आपको, क्या दिखना चाहिए आपको। तो ऐसा छोटी चीज़ करो, इम्पॉर्टेंट चीज़ करो, हाई इम्पैक्ट चीज़ करो, सिर्फ 5% एफर्ट डाल के, राइट? एंड धीरे धीरे करके आपका कॉन्फिडेंस रीबिल्ड करना है आपको। जब आप ऐसा करना स्टार्ट करते हो, आपको पॉजिटिव रेफरेंसेस आने लगते हैं, पॉजिटिव लोगों के साथ बातचीत करते हो, राइट? तब आपको पॉजिटिव रेफरेंसेस आएंगे, आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ेगा। आपको नेगेटिव लोग, जैसे मैंने आगे वाले स्लाइड में लिखा है, सी 95% पीपल विल इग्नोर यू। 95% पीपल जो है, लोग जो है, उनको चेंज नहीं करनी है खुद की लाइफ। तो डोंट एक्सपेक्ट कि सब लोग को आप क्या बोल रहे हो वो समझेगा। 95% पीपल, एंड दिस इज़ प्रूवन, राइट? 95% पीपल विल इग्नोर यू। तो ट्राइब में या तो फिर अपने ग्रुप में अच्छा मेंबर, या तो आपके सर्कल में जो अच्छे लोग हैं उनसे इंटरेक्ट ढूंढना कैसे कि कौन अच्छा है कौन नहीं है। तो सिंपल है, आप जब भी आपका फ़िलोसॉफ़ी या तो आपका कॉन्सेप्ट है या लॉजिक है या आपको स्किल्स है वो शेयर करते हो, राइट? तभी 95% विल नॉट केयर, राइट? दे विल इग्नोर यू।
या तो फिर वो मजाक उड़ाएंगे आपका। तो यू हैव टू देन अगेन उसको हैंडल करने के लिए अलग से वे आउट है। एक तो आप उनका मजाक अगेन उड़ा सकते हो, बट अगर उस चक्कर में नहीं पड़ना है तो देन यू हैव टू इग्नोर देम, राइट। एंड देन 4% पीपल विल ऑलवेज आस्क यू द क्वेश्चन अराउंड वॉट यू आर डूइंग, राइट। सो दे आर लाइक वो जो लोग हैं वो पोटेंशियल लोग हैं, उनमें पोटेंशियल है, दे आर ट्राइंग टू ट्रस्ट यू, right? They are trying to associate with you, so they are asking you the question, right? So those are the potential people. और 1% लोग हैं वो डायरेक्टली आपको सपोर्ट करना स्टार्ट करेंगे, राइट। तो यू हैव टू फोकस एंड ट्रीट 1% वेरी गुड। अगेन मैंने जैसे बोला कि आप जब भी हाई पैशन फील करते हो तो वो हाई पैशन जो है वो लोगों को फील करना है। तो 1% लोग हैं ना जो आपको सपोर्ट करेंगे, आपके टीम में आएंगे, राइट। दे वॉन्ट टू फील योर पैशन, दे वॉन्ट टू फील यू पॉजिटिव, दे देमसेल्फ नीड दैट, राइट। एंड यू विल बी द सोर्स ऑफ देयर सेरोटोनिन, राइट। तो अभी ये जो मैं सिंपल भाषा में जो बता रहा हूँ, आप सोचो कि ये बिज़नेस में कैसे काम कर रहा है, कि करते हैं लोग, राइट। बिज़नेस में ये यूज़ होता है लोग ऑलवेज। आप जो कुछ भी करने जाओ, राइट, तो मार्केट में तो ऑलवेज थिंक कि आपको सेरोटोनिन की ज़रूरत है। तो इसीलिए लोग फूड एडिक्शन करते हैं, राइट। खाना खाने जाते हैं, जो सोशल मीडिया में चलते रहता है कंटेंट, दे नो इट। सो बेसिकली लोगों को खुद की लाइफ से डिस्ट्रैक्शन चाहिए, राइट। उनका ब्रेन को सेरोटोनिन चाहिए, डोपामाइन चाहिए, तो दे गो एंड वॉच कंटेंट, कीप ऑन वॉचिंग, राइट। एंड उनका ब्रेन खुद को ही डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं वो बहाने दे के, राइट। बिकॉज एंड दे डोंट इवन नो दैट, बिकॉज देयर ब्रेन इज एक्टिंग लाइक दैट बिकॉज ऑफ सेरोटोनिन क्रैश। और उनको अगर आप बोलो कि ये करो या तो फिर यहाँ जाते हैं, यहाँ ये करते हैं, यहाँ पे ये सोशल कंडीशन में जाते हैं, दे विल ऑलवेज इग्नोर, दे विल से नो, बिकॉज देयर सेरोटोनिन इन क्रैश, दे वांट टू अवॉइड दैट सिचुएशन, राइट। और उसमें से लोग क्या करते हैं, एक सिचुएशन अवॉइड करने के लिए वो एक अलग नीचे वाले सिचुएशन में जाते हैं, आइसोलेट करते हैं, एस्केप करते हैं सिचुएशन को, खुद को लो वैल्यू ट्रीट करना स्टार्ट करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करना स्टार्ट करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं, कुछ और एडिक्शन में, खाना का लाइक फूड एडिक्शन, लेजीनेस, एंड देन दे डोंट फोकस ऑन देयर हेल्थ, दे डोंट इवन फोकस ऑन देयर करियर, हाउ टू सॉल्व देयर लाइफ प्रॉब्लम। ये पूरा का पूरा एक मेस्टअप केओटिक सिचुएशन बन जाती है, और फिर फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, एंड देन कॉर्टिसोल बढ़ता है, एंड देन वो पूरा का पूरा सिचुएशन अपने हेल्थ पे इम्पैक्ट होता है। तो जैसे मैंने कहा कि जो 1% लोग हैं, दे वांट टू इम्प्रूव देमसेल्फ, तो दे विल ऑलवेज कम टू यू, ओके। और दे वांट टू फील योर पैशन, दे वांट टू टेक योर पैशन, बेसिकली दे वांट टू, यू विल बी द प्रोवाइडर फॉर देम, ठीक है। जैसे हमें बोला जाता है भगवान का नाम लेने से हमें अच्छा लगता है, तो आप भगवान बन जाओगे लोगों के लिए, राइट। आप एक सुपर गुरु बन जाओगे लोगों के लिए, जहाँ पे लोग आपके पास आएंगे, लोग आपसे सेरोटोनिन लेना स्टार्ट करेंगे, लोग बोलेंगे कि मुझे आपके साथ अच्छा लगता है, आपके ग्रुप में अच्छा लगता है, आपकी कंपनी अच्छी लगती है, या तो आपसे जो भी है वो एसोसिएट होने से अच्छा लगता है, राइट। तो you have to focus on 1% people, right? Ignore 95% people who just don't care, okay? और 4% जो लोग हैं वो पोटेंशियल होते हैं आपको आपके ग्रुप में आने के लिए, एंड देन दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप, राइट। फर्स्ट 30 days you have to do this, एंड उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।